नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। दिसंबर का महीना कुछ अलग ही होता है क्योंकि ये महीना ऐसे लगता है कि काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, कि आखिरी पल कुछ इस साल के हैं। 2022 के डेफिनेटली आखिरी पल ही होते हैं ये। यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, नए साल की तरफ हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जब नए साल की बात कर रहे हो तो ये नए साल का जो बात है ये है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन अगर हम अपने संवत की बात करते हैं तो वो संवत तो अभी नहीं है, उसमें तो अभी समय है। बट एनीवे, अब नए साल को इसी को मानते हैं तो चलिए इसी के हिसाब से हम कुछ समय कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। इस महीने में जो भी व्रत त्यौहार आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम मोक्षदा एकादशी की बात करते हैं। मोक्ष यानी मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी, यानी साफ ही पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है इस एकादशी के व्रत से जो आपके जीवन से बाहर निकल सकती है नेगेटिविटी की तरह। जैसे कहते हैं थ्रो करना, हमें मोक्ष पाना, इस चीज़ से कष्टों से मोक्ष पाना, परेशानियों से मोक्ष पाना, जो बीमारियों से मोक्ष पाना। यानी मोक्ष पाना मीन्स आपको डिटैच होना, इससे निकलना बाहर, आपके लिए एक रास्ता बनना। मोक्षदा एकादशी बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी है और इस एकादशी से ये कहा जाता है कि एक तो आपके अनजाने किए हुए पाप, अब अनजाने किए हुए पाप से ही मुक्ति मिलती है, जानबूझ के किए हुए पाप से मुक्ति नहीं मिलती। दूसरे की परेशानी पैदा कर दो, उसका जीना हराम कर दो, उसको जीने नहीं दो, सांस ही नहीं लेने दो, तो आप उसके बाद व्रत रख लो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अगर मोक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी के अंदर से एक क्लटर भी तो निकालिए कि गलत नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलना, किसी को परेशान नहीं करना, और उसके बाद व्रत करना है और अपने ऑरा, अपनी एनर्जी को आपने पॉजिटिव बनाना है, अपने पूरे सिस्टम को आपने क्लियर करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि मोक्षदा एकादशी में ये कहा जाता है कि अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो आपके पितृ भी अगर परेशान है या फिर पितरों के लिए आप कुछ खास कार्य नहीं कर पाए, मान लीजिए उनका देहांत हुआ, स्वर्गवासी हुए, तो आप कुछ विधियां करना चूक गए, नहीं हो पाई, या आप थे नहीं, कहीं ट्रैवल कर रहे थे, कहीं बाहर थे, कुछ ऐसी कंडीशन में थे तो आप वो हिस्सा ही नहीं बन पाए। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि पेरेंट्स की अगर के डेथ हो जाती है और बच्चे बहुत दूर होते हैं, वो उनके सारे रिचुअल्स में पहुंच ही नहीं पाते। कई बार दुर्भाग्य कारण से संतान की अगर के कोई ऐसी मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है और पेरेंट्स वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो कभी भी जो यहाँ नहीं है, जो आपसे दूर है, जो पितृलोक में है, तो वो पितृ ही है, चाहे वो बड़े हैं या छोटे का है देहांत। अब आती है बात कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। उनकी भी अंतरात्माएं जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हुई होती हैं अपनों के इर्द गिर्द, तो उन्हें भी मोक्ष नहीं मिलता, वो वहाँ वैकुंठ में भी नहीं जा पाते, वो कहीं ना कहीं उस परेशानी में जूझते रहते हैं और बार बार आपको फिर वो संकेत देने लगते हैं। मोक्षदा एकादशी में किया गया व्रत आपके पितरों के निमित्त का व्रत भी माना जाता है, यानी पितरों के नाम से भी अगर इस व्रत को करते हैं तो पितरों को वैकुंठ में स्थान मिलता है। इस व्रत को आपने जरूर करना है। अभी ये व्रत की जब बात कर रहे हैं तो तिथि कितने बजे से शुरू हो रही है और कितने बजे तिथि का समापन हो रहा है। 3 दिसंबर को सुबह 5:35 पर एकादशी तिथि शुरू होगी, मोक्षदा एकादशी तिथि, और ये तिथि जो समापन होगी ये 4 दिसंबर को सुबह 5:58 5:58 पर ये एकादशी तिथि समाप्ति होगी। यानी जो आपको व्रत करना चाहिए वो 3 दिसंबर को करना चाहिए, ना कि 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को द्वादशी तिथि लग जाएगी, वहाँ पारण का समय शुरू हो जाएगा। तो आपने मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो आपने करना है 3 दिसंबर को। अब क्या क्या करना चाहिए इस समय, आपको क्या क्या चीज़ें जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। दिन का शयन नहीं करना चाहिए, दिन की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। रात की पूजा का भी विधि विधान है। कहते हैं संध्या काल में
अगर आप पितरों के नाम से मोक्षदा एकादशी पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके पितरों को स्थान मिलता है वैकुंठ में। तो मोक्षदा एकादशी पर आपने संध्या के समय एक दीपक जरूर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के प्रज्वलित कर देना है, या फिर शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के आगे आपने इस दीपक को जरूर प्रज्वलित करना। अगर आप पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप शिव के आगे प्रज्वलित कर रहे हैं, यानी शिवलिंग के आगे आप ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आपने घी का दीपक जलाना है। तो ये आपने कार्य मोक्षदा एकादशी के समय पर जरूर करना है। और दूसरी बात आती है कि मोक्षदा एकादशी पर कहते हैं कि दान का खास महत्व होता है। पितरों के निमित्त आप दान कर सकते हैं, पितरों के नाम से आप दान कर सकते हैं। तो एकादशी तिथि पर आपको जरूर दान प्रक्रियाएं करनी ही चाहिए। अब आती है बात की पूजा तो आप कितनी बार भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा एक समय करें, 2 समय। पूजा में कहाँ भगवान ने रोका है आपको कि पूजा कितनी ही करनी चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, कम से कम आपको 2 पूजाएं जरूर करनी चाहिए, एक सुबह की और एक संध्या की। लेकिन एकादशी व्रत की जब हम बात करते हैं तो ये संध्या की पूजा का भी पूर्ण महत्व होता है और सुबह की पूजा तो आपको करनी ही चाहिए। गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को कुछ दान, वस्त्र, अन्न, भोजन, ये सारी चीजें जरूर देनी चाहिए। दक्षिणा भी, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप दक्षिणा भी जरूर दीजिए। इस दिन एक खास कार्य जो बहुत जरूरी होता है करना, वो होता है कि किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन हम अगर तुलसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं भगवान विष्णु को हम तुलसी अर्पित करते हैं, लेकिन इस दिन हम कहते हैं कि पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो आपको एक दिन पहले ही कुछ पत्ते तोड़ लेने चाहिए और उसे ही आप भोजन रूप में भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सेम दिन तुलसी से भी आपको पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इनफैक्ट आपको इस दिन तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, शुभता के पौधे अपने घर में लगाने चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे को आपने उनके पत्तों से अलग नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान खास करके रखने की ज़रूरत है कि किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते इस दिन ना तोड़े। इनफैक्ट तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़े। एक दिन पहले तोड़ करके रखें, स्वच्छ रखें, धो करके अर्पित कर सकते हैं आप भगवान विष्णु को। खाना, सोना, इन सब के ऊपर कंट्रोलिंग चाहिए, लेकिन अपनी इंद्रियों को भी वश में रखना होता है। आपने ना बुरा देखना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा सुनना है। तो ये सारी चीज़ों का परहेज भी आपने करना है, यानी किसी के साथ भी आपने वाद विवाद नहीं करने हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। इनफैक्ट हर किसी का आशीर्वाद लेना है, हर किसी से प्यार करना है और अपने जीवन को आपने बैलेंस बनाने के लिए आपने पॉजिटिव रहना है। चावल का सेवन इस दिन नहीं किया जाता। इस दिन चावल का सेवन करने से कहते हैं कि अगले जन्म में हम लोग कीड़े मकोड़ों के रूप में हम जन्म लेते हैं। नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए, खाने भी नहीं चाहिए और ये चीज़ों का भी आपने परहेज करना है। लेकिन आप भगवान विष्णु का जितना स्मरण कर सकते हैं वो आप ज़रूर इस दिन करने चाहिए। बुजुर्गों को आपने बिल्कुल परेशान नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, झूठ नहीं बोलना है। और इसका जो पालन है वो दशमी की संध्या की तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। यानी 2 तारीख को सूर्य अस्त के बाद से अन्न का परहेज करना चाहिए, फलाहार ही आपको लेना चाहिए। और 3 तारीख को जो आपने एकादशी 11वीं तिथि जो हम कहते हैं एकादशी तिथि पड़ती है, इस दिन आपने पूरा सात्विक, ये नहीं कि आपने व्रत किया है तो आपके घर के लोग सारे नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमेशा स्वच्छता और
जितनी शुभता अगर आप किसी भी व्रत में रखते हैं उतना ही आपको लाभ मिलता है। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत आपके जीवन में खुशियां लाता है, आपके जीवन को सुखमय बनाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।